मिडिल ईस्ट और इस्लामिक दुनिया की राजनीति से एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम से एक बड़ा सैन्य समझौता साइन हुआ है। नाटो की तर्ज पर बने इस पैक्ट को इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है, जिसका सीधा नियम है किसी एक देश पर हमला यानी तीनों देशों पर हमला। लेकिन इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामे में सबसे बड़ा झटका भारत के करीबी दोस्त मिस्र यानी इजिप्ट को लगा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मिस्र को भी इस डील में शामिल करना चाहते थे, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने आखिरी मौके पर वीटो लगाकर मिस्र के एंट्री के सारे दरवाजे बंद कर दिए। आखिर सऊदी अरब ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया? इसकी असल वजह है मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी की सरकार से सऊदी की बढ़ती नाराजगी। 2013 में जब अल सीसी ने सत्ता संभाली, तब सऊदी अरब ने मिस्र को जमकर पैसा दिया और उसकी तिजोरी भर दी। लेकिन बदले में जब सऊदी को यमन के हुती विद्रोहियों से जंग में मिस्र के साथ की जरूरत पड़ी, तो मिस्र ने यहाँ पर मुंह मोड़ लिया। इतना ही नहीं, ईरान के मुद्दे पर भी मिस्र का रुख ढीला ढाला ही रहा। रही सही कसर मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की यानी कि UAE की साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने सारी कसर पूरी कर दी, जिससे क्राउन प्रिंस MBS के मन में मिस्र के भरोसे पर बड़ा शक पैदा हो गया। सऊदी का मानना है कि मिस्र मदद तो पूरी लेता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम बिल्कुल नहीं आता। हालांकि 7 अगस्त को मक्का में हुए इस 3 देशीय रक्षा समझौते में अभी ये साफ नहीं है कि जंग के वक्त तीनों देशों की सेनाएं जमीन पर एक साथ कैसे काम करेंगी, लेकिन मिस्र को बाहर रखना ये साफ इशारा करता है कि मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन में अब बड़े बदलाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान अब भी उम्मीद जता रहे हैं कि मिस्र उनका एक नेचुरल पार्टनर है और तकनीकी दिक्कतें दूर होते ही वो इस अलायंस से जुड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल का सच यही है कि सऊदी के सख्त वीटो के चलते भारत का ये पुराना दोस्त इस इस्लामिक नाटो की पावरफुल मेश से बाहर हो चुका है।